जय माता दी दोस्तों। आज की कहानी है स्त्री होना क्या पाप है। आँखों में आंसू का सागर लिए नदियों से चुपचाप प्रभावित होती है। दिल में मचलती तड़प दिल के चिथड़ों में बटकर एक आह लिए वह सारा जीवन अपना दायित्व समझकर जीने की कोशिश करती है। गांव गलियों की सखियों की याद लिए अपनी मंजिल तय करती है। पुरानी यादों को समेटकर नई राह के सपनों में खो जाती। घर के सारे काम काज कर अष्टभुजा बन जाती है। सम्मान पाने की मन में आशा लिए रहती है। बच्चों को सरस्वती की तरह शिक्षा दीक्षा देती। हर कार्य में बचत करने की कोशिश कर लक्ष्मी बनती है। अन्नपूर्णा बनकर सबका उदर शांत करती। कोई संकट आ जाए तो चंडिका बन जाती है। हमेशा से आंचल में दूध आँखों में पानी लिए सारी जिंदगी सहती रहती है। फिर भी वह पराई होती है। नौकरी का या बिजनेस करने वाली भी पर सावधान होती है। वह सपने में भी स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि वह माया ममता की जाल में फंसकर असहाय होती है। स्त्री अपने संस्कार खोना नहीं चाहती, चाहे उसे अपनी जान भी क्यों न गंवाना पड़े। संसार के सागर में कई बार मर मर कर वह अपना जीवन जीती है। स्त्री जाति का महिमा का सिर्फ बखान होता है, मगर वास्तव में बचपन से ही उसे पराया धन माना जाता है। यह बात बड़ी खेदजनक है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं पराई हूँ, परंतु यही सत्य है। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे परायेपन का एहसास होता गया। घर के बड़े बूढ़े कहते, तुम पराया धन हो, आज नहीं तो कल चली जाओगी। हम जब छोटे थे कितना हमको अच्छा लगता था। गिर गिर के उठते थे, इतना ज़्यादा रोते थे, फिर हमें मम्मी पापा गोद में दौड़ कर उठा लेते थे। बड़े प्रेम से सहलाते। उस जगह हो जहाँ अब हम गिरे, उस जगह पर फूंक मारकर पाँव पटक कर उस ज़मीन को डांटते थे। आकाश में हाथ जोड़कर हाथ उठाकर चिड़िया दिखाते। हमें कहते, देखो ऊपर चिड़िया देखो। जिधर पापा हाथ दिखाते उस तरफ देखने लग जाते थे एवं फिर से गदगद होकर हंसने लग जाते थे। फिर से खेलने लग जाते थे। मुझे याद आता है वह बचपन, कई सालों पहले जब मैं छोटी थी। मुझे बिच्छू ने डस कर मार दिया था। मैं जब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तब मम्मी ने मुझे अपने गोद में उठा लिया, बहुत प्यार किया। लेकिन जलन बहुत तेज थी, इसमें लगातार फूट फूट कर रोए जा रही थी। पापा घर पर नहीं थे, वह कोई काम से दूसरे गांव जा रहे थे, तो बस स्टैंड से उन्हें वापस बुलाया। पापा ने कुछ इलाज किया। मेरे साथ मम्मी पापा दोनों रो रहे थे। मैं तो गोदी से नीचे उतर ही नहीं पा रही थी। लगातार 3 घंटे मुझे
बिच्छू की जलन होती रही। तब तक मम्मी पापा मुझे लेकर घूमते रहे। आज भी मुझे याद है कि मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं। वहाँ माया ममता का प्यार भरा खजाना होता है। लेकिन अचानक क्या हो जाता है कि हमारे इतने प्यारे होने के बावजूद हमें दूर कर देते हैं। क्या यही उसकी पहचान है? एक स्त्री होने का यही मापदंड है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। देखते रहे सुषमा मोटिवेशनल।